अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अरूज है और मैं नर्स की डबल की स्टूडेंट हूँ और मुझे एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊँगी तो वो बहुत एक परफेक्ट होगा, जब मुझे बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी। लेकिन इस तरह क्या हुआ कि मेरी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट्स थे वो गिटहब और डिफरेंट फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो अगर मुझे किसी को अपना काम दिखाना पड़ता तो मैं किस तरह दिखाती। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना अपना एक पोर्टफोलियो बनाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप भी अपना पोर्टफोलियो कोड से लेके डिप्लॉयमेंट तक किस तरह बना सकते हैं कि आपको किसी एडवांस टूल या फिर किसी पे ऐप पे जाके वेबसाइट पे जाके पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और आप खुद अपना एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बना दोगे जो आप रिक्रूटर्स को या शो कर सकते हो। देन फिर आप सिर्फ एक लिंक भेजोगे और कोई भी आपका काम इजीली देख सकता है। अब आता है जो डिटेल प्रॉम्प्ट, मैजिकल प्रॉम्प्ट, जिसने पोर्टफोलियो बनाने में जिसका मेन रोल है। ये इतना डिटेल इसलिए है क्योंकि अगर हम एआई को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देते ना तो वो हमारी सारी चीज़ें ख़राब कर देता है, इधर की चीज़ उधर कर देगा। ये मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, आप लोग जो है ना इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके अपनी पोर्टफोलियो बनाइएगा और रिजल्ट देखिए। इसके लिए जो मैं टूल यूज़ कर रही हूँ ना वो क्लोड है, क्योंकि आपको पता है कि क्लोड जो है ना वो कोड जनरेट करने के लिए, वेबसाइट्स बिल्ड करने के लिए बेस्ट है। तो मैनुअली कोडिंग करने से बेहतर ये है कि हम क्लोड से करवाएं। तो सबसे पहले मैंने जाके क्लोड पे अपना प्रॉम्प्ट अपलोड किया तो क्लोड ने मुझसे जो है ना बेसिक क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, जैसे कि मेरी स्किल्स क्या हैं, एजुकेशन, वो तमाम बेसिक रिक्वायरमेंट जो उसको मेरी पोर्टफोलियो बनाने के लिए चाहिए थे। जब उसकी सारी रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई है तो उसने मुझे एक ज़िप फोल्डर दिए जिसको मैंने अपने पास सेव कर लिया, जिसके अंदर तमाम कोडिंग फाइल्स हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद जो मैंने उस फाइल को अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि मैं उसको वीएस पे पहले टेस्ट करूँगी कि वो फ़ाइल एक्चुअली सही है या नहीं, क्योंकि हम एआई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हम इसको वीएस पे चेक करेंगे कि हमारी ये फाइल्स सब जो है वो एरर फ्री है और सही है या नहीं। तो सबसे पहले जो है ना मैं बारी बारी डिफरेंट फाइल्स की कोड को रिव्यू कर रही हूँ जल्दी से कि कोई इसमें अगर कोई एरर है तो मैं खुद इसको मैन्युअली ठीक कर लूँ, क्योंकि हम क्लोड पे या किसी भी एआई पे कोडिंग के लिए ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकता है या कुछ भी एरर आ सकते हैं। तो जब मैं ये जो डिफरेंट फाइल्स हैं, इतनी सारी आप फाइल्स देख रहे हैं, ये ना बेसिकली डिफरेंट सेक्शंस को कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो के डिफरेंट सेक्शंस हैं। उसकी यूआई यूएक्स के लिए डिफरेंट जो है ना कोड होगा, उसकी पार्ट्स के लिए, अबाउट के लिए, उसकी पिक्चर्स के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए एक डिफरेंट कोड है। तो ये सारा जो पार्ट है कोड का, ये उन फाइल्स को और उन पोर्शंस को जो है ना कवर कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि मैंने जब इस सारे कोड को चेक किया तो ये फ़ाइन था। कुछ जो डिपेंडेंसीज़ थी वो हमें इंस्टॉल करनी थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि एरर आया था क्योंकि मेरे पास जो है ना कुछ चीज़ें इंस्टॉल नहीं थी, तो मैंने वो जाके इंस्टॉल की। आपको भी अगर कोई ऐसा एरर आए तो आपने भी जाके इंस्टॉल करना है, उसके बाद जो है ना टर्मिनल पे उसको रन करना है। मेरे पास जो कुछ फाइल्स हैं वो जेसन की भी है, लेकिन मेरे पास जेसन इंस्टॉल नहीं था, डिपेंडेंसी से उसकी इंस्टॉल नहीं थी। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास भी यही इशू आया, यही एरर आया, तो आपने जो है ना node.js की वेबसाइट में जाके वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर .msi अपनी वर्जन के अकॉर्डिंग या जो भी आपका वर्जन है इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने जो है ना नेक्स्ट करके उसको फाइनली इंस्टॉल होने देना है। मेक श्योर करना कि पाथ ऐड हो ताकि आपको कोई और कॉन्फ्लिक्ट या एरर ना देखना पड़े। आपने टर्मिनल में जाके चेक कर लेना है कि जो आपने इंस्टॉल किया है वो सही तरह इंस्टॉल हुआ है। आपके पास इस तरह के वर्जन्स आने चाहिए, वर्जन नंबर लिखा होना चाहिए। इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लगेगा, जब तक ये इंस्टॉल होगा आपने थोड़ा सा वेट करना है। फिर जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट नज़र आएगा। आपके पास भी कुछ इसी तरह का आउटपुट आएगा। जब मेरे पास इस तरह का आउटपुट आ गया तो मैंने जो है ना इसको अपने पास लोकल चेक किया था, ये परफेक्टली काम कर रहा था। उसके बाद मैंने इसको अपनी गिटहब में पोस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने इसको डिप्लॉय करवाना था नेटलिफाई से। तो उसके लिए ज़रूरी था कि मेरा सारा कोड जो है ना वो गिटहब पे पुश हो। तो आप भी अपना कोड जो है ना मैं कमांड्स ऐड कर दूँगी, आपने जो है ना उस तरह पोस्ट कर देना है। जो मैंने एक रेपो यहाँ पे पहले से बनाई हुई थी पोर्टफोलियो के नाम से, तो आपने भी बनानी है। और फिर जाके मैं चेक करूँगी कि मेरे पास, आप अभी देखिएगा कि मेरे पास जो है ना सारा कोड पुश हो गया। मैंने पोर्टफोलियो पे जाके अपनी रेपो पे चेक किया है कि मेरे जो सारा कोड था वो फाइनली गिटहब पे आया है या नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारा कोड आया है कि नहीं। तो ये देखें, ये मेरे पास स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो जो है ना यहाँ पर आ गया है।
रीडमी के साथ जो है ना एक पोर्टफोलियो अपलोड हुआ है। आप यहाँ पे जाके मेरे गिटहब पे कोड भी चेक कर सकते हैं और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब जी बस हमारे पोर्टफोलियो का फाइनल स्टेप है, हमने इसको जो है ना डिप्लॉय कराना है। डिप्लॉय मैं नेटलीफाई पे मैंने करवाया है इसको। नेटलीफाई पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो वहाँ से आपने जाके अपने गिटहब से इसको कनेक्ट करना है। गिटहब से मैंने फिर पोर्टफोलियो जो है ना कनेक्ट किया था, पोर्टफोलियो की रेपो चूज़ की थी, आपने चूज़ करनी है। तो ये देखें जी मेरा जो है ना फाइनली डिप्लॉय हो गया। डिप्लॉय हो गया, आप चेक करें कि मेरा एक परफेक्ट ज़बरदस्त सा पोर्टफोलियो रेडी हो गया है, जिसमें मेरा अबाउट सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट्स, कॉन्टैक्ट सब कुछ है। अब मुझे किधर भी जाके मैनुअली किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने ये काम किया हुआ है या मुझे ये आता है। मैं जस्ट उसको एक लिंक सेंड करूँगी और वो देख सकता है कि मैं कितनी जो है ना मुझे कितना कुछ आता है और मैंने क्या कुछ किया हुआ है। अब आप भी जाकर अपना पोर्टफोलियो बनाएं और मुझे आके बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और इस तरह की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर